जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस दिव्य भक्ति यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रेम से प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा अनंत रूप से बरसे, हर संकट दूर हो और उसका हृदय प्रेम और शांति से भर जाए। आप सभी प्यारे भक्तों से एक विनम्र आग्रह है, इस दिव्य अनुभव को और अधिक पावन बनाने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए बिना किसी विलंब के इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी ही छवि को बाहरी दुनिया में तलाशता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, न कि दूसरों को यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद्व में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके अपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा, तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उससे कहीं परे होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा सकें कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूं, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हम ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हम सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इन सब के बीच अगर हम खुद को ही न समझ पाएं, तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते हैं कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती हैं तो लहरें ऊंची उठती हैं, उग्र हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांकोगे, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असीम शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं और अपनी असली ताकत भी। हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इन सब के बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन पाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध का समय आया तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरा। उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया
कि यही संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाएगा जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी सबसे बुरी स्थिति है, लेकिन असल में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इन तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुख देती हैं, वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूत भी बनाती हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वही गिरना उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए और कोशिश ही न करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयां सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत के युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफें दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पलों को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर से एक नए रूप में ढाल रहे हैं। इसलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होंगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें समय के साथ ही मिलता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हम सवालों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी होती है कि बारिश कब रुकेगी। लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज्यादा उलझा लेंगे। लेकिन जब हम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात को अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातें अनुभव से समझ आती हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही यह हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने में समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उग रहा, तो वह परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ में बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाए तो हम अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर हम बस यह स्वीकार कर लें कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा, तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा हो तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा।
यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन की धारा को समझना और उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं तो हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसमें कोई भारी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावटों से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांत नदी की तरह बहने लगता है। कई बार हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही, न कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेता है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें। तभी हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसलों को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता, या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उस पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उस मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब मिलती है जब हम अपने मन को उन भावनाओं से मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती हैं। जब तुम खुद को और दूसरों को माफ कर दोगे तो तुम्हें किसी और चीज की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएगी। हर अनुभव जो जीवन में आता है वह कोई न कोई संदेश लेकर आता है। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो हम उसे दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन समय के साथ एहसास होता है कि वही हमें बेहतर बनाने के लिए आई थी। जैसे बीज को धरती के भीतर दबकर अंधकार सहना पड़ता है, तभी वह विशाल वृक्ष बन पाता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। उसे समझने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। मन जितना मुक्त होगा, जीवन उतना ही आनंदमय लगेगा। हम अक्सर बीती बातों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिससे वर्तमान का सुख खो जाता है। जैसे बहता हुआ जल ही निर्मल रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने विचारों को बंदिशों से मुक्त कर देता है वह भीतर से हल्का महसूस करता है। पुरानी घटनाओं को पकड़ कर रखने से केवल बोझ बढ़ता है, लेकिन उन्हें जाने देने से जीवन सरल हो जाता है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जीवन को देखता है, इसलिए हर किसी की सोच अलग होती है। यदि हम यह अपेक्षा करें कि सब हमारी तरह सोचें और समझें तो केवल दुख ही मिलेगा। जैसे कोई चित्र एक कोण से अलग और दूसरे कोण से अलग दिख सकता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सोच और अनुभव भी अलग होते हैं। जो इसे स्वीकार कर लेता है उसे जीवन सरल लगने लगता है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। कई लोग धन, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा में संतोष खोजते हैं, लेकिन जब वे इन सबको पा भी लेते हैं तब भी अधूरापन बना रहता है। जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे तब तक हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतोष वहीं मिलता है जहां हम अपनी स्थिति को स्वीकार करके उसमें आनंद लेना सीख जाते हैं। बोलना जरूरी नहीं,
कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। जब हम बिना वजह की बहस और तर्कों से खुद को अलग कर लेते हैं, तब हमें जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगते हैं। जैसे गहरा जल हमेशा स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है वह व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, मन उतना ही अस्थिर रहेगा। जब हम दूसरों से अधिक उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो निराशा बढ़ती है। लेकिन यदि हम देने की भावना विकसित कर लें, तो हमें किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सूर्य की तरह बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश फैलाता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं जाता। जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो दूसरों को माफ करना सीखो। जब हम किसी के प्रति द्वेष या गुस्सा रखते हैं, तो सबसे ज्यादा बोझ हमारा ही बढ़ता है। क्षमा करने से सामने वाले का नहीं, बल्कि अपना मन हल्का होता है। जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों के बदले फल ही देता है, वैसे ही हमें भी जीवन में करुणा का भाव रखना चाहिए। हर समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपा होता है। कई बार हम जल्दी निर्णय लेकर गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा करें तो रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोहरे में रास्ता धीरे धीरे दिखने लगता है, वैसे ही धैर्य रखने वाले को सही दिशा समय पर मिल जाती है। जो खुद से प्रेम करता है, वह जीवन को संपूर्णता में जीता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक खुशी भीतर से ही आती है, बाहर से नहीं। हर इंसान की अपनी गति होती है, इसलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति का विकास भी अपनी गति से होता है। यदि हम इस सत्य को समझ लें, तो किसी भी सफलता या असफलता का भार महसूस नहीं होगा और जीवन सहज लगेगा। जो समय को समझता है, वह व्यर्थ चिंता नहीं करता। कई लोग अपने जीवन में आई परिस्थितियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, वैसे ही जीवन में हर कठिन समय भी अस्थायी होता है। सच्चा सुख पाने के लिए भौतिक चीजों से अधिक अपने भीतर की दुनिया को सुंदर बनाना जरूरी है। यदि हमारे विचार सकारात्मक और निर्मल होंगे, तो हमें जीवन की हर स्थिति में अच्छा अनुभव होगा। लेकिन यदि मन में नकारात्मकता होगी, तो कितनी भी सुविधाएं हों, फिर भी कुछ अधूरा ही लगेगा। दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम खुद को कैसे देखते हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तब जीवन को सही मायनों में जी पाते हैं। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहे। कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारा साथ छोड़कर चला जाता है, तो हम दुखी होते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि उनकी भूमिका हमारी यात्रा में उतनी ही थी। जैसे किसी किताब के कुछ अध्याय होते हैं, वैसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में कुछ समय के लिए ही होते हैं। सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना जानते हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करने वाले लोग अक्सर छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हर पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, उन्हें किसी विशेष अवसर की जरूरत नहीं होती। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। कई बार हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब हम खुद को सुधारते हैं, तो हमारा प्रभाव स्वतः ही दूसरों तक पहुंचने लगता है। हर समस्या का समाधान भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। जब हम किसी कठिनाई से बचने की कोशिश करते हैं, तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और समाधान खोजते हैं, तो वह खुद ब खुद छोटी हो जाती है। जीवन में जो भी मिलता है, वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान हमारे ही पिछले निर्णयों का परिणाम है। यदि हमें भविष्य को अच्छा बनाना है, तो हमें आज सही कार्य करने की आवश्यकता है।
जीवन में जो भी मिलता है वह संयोग नहीं बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कई बार हम हालात को दोष देते हैं, लेकिन सत्य यही है कि जो हमने बीते समय में किया है वही हमें आज मिल रहा है। जैसे किसान बीज बोता है और वैसा ही फल प्राप्त करता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय के साथ अपना फल देते हैं। अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो कल हमारा भविष्य भी उतना ही सुंदर होगा। हर संघर्ष एक नया अवसर लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। कई लोग कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ उसी स्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें पहले से अधिक मजबूत बना सकती हैं, अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत मानो, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, लेकिन तुम वही हो जो तुम्हारे भीतर है। हम अक्सर दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास हो जाता है, उस दिन बाहरी बातें हमें विचलित नहीं कर पाती। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसकी भूमिका बस इतनी ही थी। जैसे किसी पुस्तक के कुछ अध्याय होते हैं, वैसे ही कुछ लोग हमारी यात्रा का एक हिस्सा होते हैं, पूरा सफर नहीं। सच्ची प्रसन्नता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। कई लोग मानते हैं कि धन, प्रसिद्ध या सफलता मिलने से जीवन खुशहाल हो जाएगा, लेकिन जब वे ये सब पा लेते हैं तब भी अधूरापन बना रहता है। असली आनंद तब आता है जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और हर छोटे पल में खुश रहना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह जीवन को वास्तविक रूप में जीता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक सुख हमारे भीतर ही है। किसी और से मिलने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन एक नया आरंभ है। यदि हम बीते हुए कल को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। हम अक्सर अपने अतीत को पकड़े रहते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं, लेकिन जैसे सूरज हर दिन नई रोशनी लेकर आता है, वैसे ही हमें भी हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, मन उतना ही अस्थिर रहेगा। जब हम दूसरों से अधिक उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो निराशा बढ़ती है। लेकिन यदि हम देने की भावना विकसित कर लें, तो हमें किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरह बादल बिना किसी स्वार्थ के जल बरसाते हैं, वैसे ही हमें भी निस्वार्थ प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। दुनिया को जीतने की चाहत रखने वाले लोग अक्सर अपने मन पर ही काबू नहीं रख पाते, लेकिन जो अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही वास्तविक शांति और संतोष को प्राप्त करता है। हर समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपा होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा करें तो रास्ता खुद स्पष्ट हो जाता है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता ही है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। कई बार हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब हम खुद को सुधारते हैं, तो हमारा प्रभाव स्वतः ही दूसरों तक पहुंचने लगता है। सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना जानते हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करने वाले लोग अक्सर छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हर पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, उन्हें किसी विशेष अवसर की जरूरत नहीं होती। जो समय को समझता है वह व्यर्थ चिंता नहीं करता। कई लोग अपने जीवन में आई परिस्थितियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, वैसे ही जीवन में हर कठिन समय भी अस्थायी होता है।
बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। जब हम बिना वजह की बहस और तर्कों से खुद को अलग कर लेते हैं, तब हमें जीवन के वास्तविक अर्थ समझ में आने लगते हैं। जैसे गहरा जल हमेशा स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है वह व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं है। हर इंसान की अपनी गति होती है, इसलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर व्यक्ति का विकास भी अपनी गति से होता है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो किसी भी सफलता या असफलता का भार महसूस नहीं होगा और जीवन सहज लगेगा। जो खुद से प्रेम करता है वह जीवन को संपूर्णता में जीता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक खुशी भीतर से ही आती है, बाहर से नहीं। दूसरों के बारे में क्या सोचते हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम खुद को कैसे देखते हो यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तब जीवन को सही मायनों में जी पाते हैं। हर समस्या का समाधान भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। जब हम किसी कठिनाई से बचने की कोशिश करते हैं तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और समाधान खोजते हैं तो वह खुद ब खुद छोटी हो जाती है। किसी के सामने झुकना बुरा नहीं, लेकिन इतना मत झुको कि खुद को ही खो दो। कई बार हम अपनों को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन जब तक हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी हमें गंभीरता से नहीं लेगी। खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी होते हैं, वे कभी संतुष्टि महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति खुद की प्रगति पर ध्यान देता है, वह हर दिन आनंदित रहता है। जो चीजें हाथ से छूट गईं, वे सिर्फ यादों में हैं, लेकिन जो इस पल में है वह असली जीवन है। कई लोग बीते हुए समय को लेकर दुखी रहते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि असली खुशी वर्तमान में जीने से ही मिलती है। वह इंसान कभी अकेला नहीं होता जो खुद के साथ रहना सीख जाता है। हम दूसरों की उपस्थिति में सुकून महसूस करते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तब आता है जब हम खुद की संगति को पसंद करने लगते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। कई लोग अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उन्हें स्वीकार कर सुधार करने की हिम्मत रखता है, वही आगे बढ़ता है। जो जीवन को सरल बना लेता है, उसके लिए कठिनाइयां खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। जब हम चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं, तब परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन जब हम सहजता से हर स्थिति को अपनाते हैं, तब जीवन हल्का महसूस होने लगता है। हर दर्द के पीछे कोई न कोई कारण होता है, लेकिन उस कारण को समझने से ही जीवन आगे बढ़ता है। जब हम तकलीफों को केवल दुर्भाग्य मानकर बैठ जाते हैं, तब वे और भारी लगती हैं। लेकिन जब हम उन्हें सीख की तरह लेते हैं, तब वही हमें मजबूत बना देती है। सच्चा अपनापन वही होता है जहां बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावनाएं समझी जा सकें। कई लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं, वे ही असली अपने होते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि वह खुद भीतर से डरा हुआ है। जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वास से भरा होता है, वह दूसरों को गिराने की नहीं, बल्कि उठाने की कोशिश करता है। हर दिन नया जन्म लेने जैसा होता है, अगर हम बीती बातों को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम बीते हुए समय की गलतियों और दुखों को पकड़े न रहें, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करें। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालते ढालते कहीं तुम अपनी पहचान ही न खो दो। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि असली खुशी हमारी अपनी पसंद और फैसलों में छिपी होती है। जो सबसे ऊंचा उड़ता है, उसे सबसे ज्यादा अकेलापन भी सहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी राह खुद चुनता है और आगे बढ़ता है,
तब उसे कई बार अकेले चलना पड़ता है, लेकिन यही सफर उसे सबसे मजबूत बनाता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो उसे सफाई देने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। वक्त खुद सबको सच दिखा देगा और तब तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। जो लोग खुद को हमेशा सही मानते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में सीखने और बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम यह स्वीकार करें कि हमें अभी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में परीक्षा से गुजरता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही असली विजेता बनता है। परेशानियां आती जाती रहेंगी, लेकिन जो हार मान लेता है उसके लिए जीवन की राह और कठिन हो जाती है। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर मौन होता है। जब लोग समझने को तैयार नहीं होते तब तर्क वितर्क करने से बेहतर है कि हम चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाएं और सही समय का इंतजार करें। जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। जीवन में लचीलापन जरूरी है, क्योंकि जो वृक्ष बहुत कठोर होते हैं वे आंधी में सबसे पहले गिरते हैं, जबकि जो झुकना जानते हैं वे बचे रहते हैं। जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो वह क्या सच में तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है? कई बार हम ऐसी चीजों को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं जो हमारे असली सुख का कारण ही नहीं होती। खुद से पूछो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अगर तुम हर किसी को अपनी तकलीफें बताने लगोगे तो लोग उन्हें मजाक बना देंगे। दुनिया को केवल वही दिखाओ जो उन्हें देखना चाहिए और अपनी असली मजबूती अपने भीतर ही रखो। जो इंसान अपनी हदों को पहचानता है वही सही मायनों में स्वतंत्र होता है। बिना सोचे समझे कुछ भी करने की आजादी नहीं, बल्कि अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही ही असली स्वतंत्रता होती है। हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजों को जाने देना ही भलाई होती है। जब हम अनावश्यक बोझ अपने मन पर लाद लेते हैं तब शांति दूर चली जाती है। सच्ची खुशी तब आती है जब हम सीखते हैं कि किन चीजों को छोड़ना जरूरी है। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है वह कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। जब हम अपनी कमी को स्वीकार कर खुद को वैसे ही अपनाते हैं तब हमें बाहरी दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। हर किसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें दिल से समझेगा उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। कई बार हम अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन सच्ची समझ चुप्पी में होती है। अगर हर किसी को खुश करने निकलोगे तो खुद को ही खो बैठोगे। जीवन में कुछ फैसले ऐसे भी लेने पड़ते हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हों, भले ही दुनिया उन्हें न समझे। सही वक्त पर लिया गया एक छोटा सा फैसला पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय मत लो, लेकिन जब सही समय आए तो पीछे भी मत हटो। जो तुम्हें सच्चा अपनापन देता है वह तुम्हारे सुख दुख दोनों में साथ रहेगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो सिर्फ खुशी के वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन असली अपनापन वही होता है जो दुख में भी तुम्हारा हाथ थामे। कई बार हम उस दरवाजे पर खड़े रहते हैं जो बंद हो चुका है, जबकि जिंदगी हमारे लिए नई राह खोलने को तैयार होती है। अगर एक रास्ता खत्म हो गया है तो इसका मतलब यही है कि अब तुम्हें कोई और नई दिशा अपनानी है। हर बार तर्क करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई सच्चाई समझने की स्थिति में नहीं होता। कई लोगों को समझाने से अच्छा है कि उन्हें उनका वक्त लेने दो, क्योंकि समय ही सबसे अच्छा शिक्षक है। सब कुछ तुरंत मिल जाए तो धैर्य का मूल्य समझ नहीं आता। जिंदगी में जो चीज धीरे धीरे मिलती है वही सबसे ज्यादा टिकती भी है। सब्र रखो, जो तुम्हारे लिए सही है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना तुम्हारे मन को हल्का करता है। जब हम किसी के प्रति कड़वाहट रखते हैं तो असल में हम खुद को तकलीफ देते हैं। जो बीत गया उसे जाने दो और खुद को उस बोझ से मुक्त कर लो। जो इंसान अपनी तकलीफों को भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है वही सबसे मजबूत होता है। दुनिया में हर किसी को किसी न किसी रूप में कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो उन्हें सहजता से अपनाता है वही आगे बढ़ पाता है। सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। कई बार हम हर चीज का कारण ढूंढने में इतना उलझ जाते हैं कि हमें आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिखता।
जितना तुम अपने भीतर शांति खोजोगे, उतना ही बाहर की दुनिया में हलचल कम होती नजर आएगी। जब हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां भी उतनी असरदार नहीं लगती। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अगर तुम पीछे छूटे हुए लम्हों में ही उलझे रहोगे, तो वर्तमान की खुशियां कभी नहीं देख पाओगे। दूसरों से अधिक खुद को जानना और समझना जरूरी है। जब हम खुद की भावनाओं को पहचान लेते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। हर किसी को तुम्हारी कहानी सुनने में दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए उन लोगों को खोजो जो तुम्हें सच में समझते हैं। दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन सच्चे लोग तुम्हारी भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो गिरने के बाद भी हार नहीं मानते। कठिनाइयां किसी को रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि यह देखने आती हैं कि तुम उनमें से निकलने की कितनी ताकत रखते हो। जिस चीज पर तुम्हारा बस नहीं, उस पर दुखी होने का कोई फायदा नहीं। कई बार हम ऐसी चीजों पर परेशान होते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता। इसे समझने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सुकून महसूस करता है। अगर तुम किसी का इंतजार कर रहे हो कि वह तुम्हें खुशी देगा, तो तुम गलत रास्ते पर हो। सच्ची खुशी बाहर से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। जब तक तुम खुद को पूरा महसूस नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकता। जो शब्दों से ज्यादा महसूस किया जाए, वही असली जुड़ाव होता है। जब कोई तुम्हें बिना कुछ कहे समझ ले, तब तुम जान जाओ कि वही सच्चा रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म प्रेम ही सच्चे प्रेम का आधार है। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम्हें सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं करा सकता। क्योंकि जिस इंसान को खुद से प्रेम नहीं होता, वह हर समय अपनी कमियों को देखता है। वह खुद को स्वीकार नहीं कर पाता, और जब वह खुद को ही अधूरा मानता है, तो दुनिया भी उसे अधूरा ही दिखती है। सोचो, अगर कोई खाली बर्तन है तो वह किसी और को पानी कैसे दे सकता है? पहले उसे खुद से भरना होगा, तभी वह किसी और को भी कुछ दे पाएगा। इसी तरह अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, तो तुम बाहर से जितना भी प्रेम मांगो, वह तुम्हें कभी संपूर्ण महसूस नहीं कराएगा। अगर कोई व्यक्ति हर समय खुद को दोषी मानता है, खुद को नीचा समझता है और यह सोचता है कि वह प्रेम के लायक नहीं है, तो जब कोई उसे प्यार देगा भी, तब भी वह उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा कि वह उस प्रेम के काबिल नहीं है, और यह सोच उसे असली खुशी पाने से रोक देगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर तुम्हारे पास एक सुंदर बाग हो, लेकिन तुम हमेशा उसकी सुंदरता को नजरअंदाज करके सिर्फ उसमें गिरी हुई पत्तियों को देखते रहो, तो तुम कभी उस बाग का आनंद नहीं ले पाओगे। खुद से प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि तुम अहंकारी बन जाओ या खुद को दूसरों से बेहतर समझो। आत्म प्रेम का अर्थ है कि तुम अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करो, खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो, और खुद की कद्र करना सीखो। जब तुम खुद की इज्जत करोगे, तभी दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। जब तुम अपने भीतर प्रेम अनुभव करोगे, तभी तुम दूसरों का प्रेम समझ पाओगे। तुमने कभी सूरज को देखा है? वह खुद रोशनी से भरा होता है, इसलिए वह पूरी दुनिया को उजाला दे पाता है। अगर वह खुद ही प्रकाशहीन होता, तो वह दूसरों को रोशनी कैसे देता? उसी तरह जब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा, तभी तुम दूसरों के प्रेम को पहचान पाओगे और उसे पूरी तरह से अनुभव कर पाओगे। अगर तुम यह सोचते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर तुम्हारी जिंदगी को प्रेम से भर देगा, लेकिन तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तो यह असंभव है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पूरा करने के लिए कोई बाहर से आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद अपने आप में संपूर्ण महसूस नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हें पूरी तरह खुश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम की शुरुआत भीतर से होती है। पहले खुद से प्रेम करो, खुद को स्वीकार करो और खुद की कद्र करना सीखो। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और तब दुनिया तुम्हें उसी प्रेम से देखेगी जिसे तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो। यही आत्म प्रेम की सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने के लिए था,
जीवन का हर पल, हर घटना, हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम अतीत को पकड़कर बैठे रहोगे तो न तो तुम वर्तमान का आनंद ले पाओगे और न ही भविष्य को सही दिशा में ले जा पाओगे। इसलिए बीते हुए समय को एक शिक्षक की तरह देखो जो तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है, न कि एक बोझ की तरह जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने की वजह से चलना छोड़ देता है? नहीं, वह अपनी गलतियों से सीखता है, संतुलन बनाना सीखता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ चलने लगता है। अगर वह गिरने के डर में ही रह जाता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम कई बार गलतियां करते हैं, कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वह बहुत कड़वा था। लेकिन अगर हम उन पलों को सिर्फ दुख के रूप में देखेंगे तो हम जीवन का असली अर्थ खो देंगे। एक किसान अगर यह सोचता रहे कि पिछले साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी और इसी डर में नया बीज ही न डाले, तो क्या वह कभी अच्छी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह बीते साल की गलतियों से सीखे, मिट्टी को समझे, पानी और धूप का संतुलन ठीक करे, तो वह अगली बार पहले से बेहतर फसल उगा सकता है। इसी तरह जीवन में जो कुछ भी बीत गया उसे सीखने के अवसर की तरह देखो। अगर तुमने किसी पर भरोसा किया और उसने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी किसी पर भरोसा ही मत करो। इसका मतलब यह है कि अब तुम समझदार बन गए हो। अब तुम यह सीख चुके हो कि किससे और कैसे परखना है। अगर तुमने कोई गलत फैसला लिया और उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अब फैसले ही मत लो। इसका अर्थ यह है कि अब तुम और बेहतर तरीके से निर्णय लेना सीख गए हो। समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, लेकिन क्या वे रुकती हैं? नहीं, वे फिर से वापस जाती हैं और अपनी लय में बहती रहती हैं। यही हमें भी करना चाहिए। जो बीत गया उसमें अटके रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन जो बीत गया उससे जो सीखा है वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में बीते हुए पलों को बोझ मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सिखाने आया था। अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर तुम बीते समय को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम अपनी आगे की यात्रा को मुश्किल बना लोगे। इसलिए जीवन को बहते पानी की तरह देखो। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था और जो आने वाला है उसे सही समझ के साथ अपनाओ। यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी जब तुम मौन रहते हो और केवल मुस्कुरा देते हो तो वही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तर्क से नहीं दिया जा सकता, बल्कि धैर्य, समझदारी और शांति से दिया जाता है। सोचो, अगर कोई तुमसे बार बार उलझने की कोशिश करे, तुमसे बहस करे और तुम्हें किसी न किसी तरह से परेशान करना चाहे, तो क्या हर बार उसका उत्तर देना आवश्यक है? नहीं, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे उत्तर को समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। वह सिर्फ बहस करना चाहता है, न कि सच्चाई को स्वीकारना। ऐसे में अगर तुम भी जवाब देने लगो तो वह विवाद और बढ़ सकता है। लेकिन अगर तुम बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाओ तो वही सबसे सटीक उत्तर बन जाता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई हवा में मिट्टी उछाले और तुम उसके साथ लड़ने लगो। अगर तुम मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ भी गंदे होंगे। लेकिन अगर तुम शांत रहो और हिलने डुलने की जगह स्थिर खड़े रहो तो वह मिट्टी कुछ देर में खुद ही नीचे गिर जाएगी। कई बार जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन अगर तुम उनके हर शब्द का उत्तर देने लगोगे तो तुम भी उसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे। लेकिन जब तुम बिना कुछ कहे मुस्कुरा देते हो तो तुम यह जता देते हो कि उनके शब्दों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता तो लाख शब्द कहने के बाद भी वह तुम्हें नहीं समझेगा। लेकिन अगर कोई सच में तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर सकता है
तो एक हल्की मुस्कान भी उसके लिए बहुत कुछ कह जाएगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे शांत पानी में जब कोई कंकड़ फेंका जाता है तो पहले हलचल होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद पानी फिर से स्थिर हो जाता है। अगर तुम हर चीज का जवाब देने की कोशिश करोगे तो यह हलचल कभी शांत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम धैर्य से मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम्हारा आत्मसम्मान भी बना रहेगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हर स्थिति में बहस करना या अपनी सफाई देना आवश्यक नहीं। कभी कभी जीवन में सिर्फ मुस्कुरा देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम भीतर से इतने मजबूत हो कि बाहरी चीजें तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही वास्तविक शांति और आत्मज्ञान की निशानी है। जो अपना मूल्य खुद नहीं समझता वह दुनिया में सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तब तक लोग भी तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई आभूषण नहीं होता। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर अपने भविष्य को संवार सकते हो। कई बार लोग बीती गलतियों में ही उलझे रहते हैं और आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं। समझदारी इसी में है कि हर अनुभव से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। किसी भी चीज की गहराई तक पहुंचने के लिए धैर्य जरूरी है। पानी की सतह पर खड़े रहोगे तो गहराई कभी महसूस नहीं होगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर सच्चे अर्थों में इसे समझना है तो धैर्य पूर्वक अनुभव करना होगा। तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारी कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन असल में यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तब लोग खुद ही समझने लगते हैं कि तुम कितने मजबूत हो। दूसरों से उम्मीद करने से अच्छा है कि खुद पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से सहारे की उम्मीद करता है वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। असली ताकत तब आती है जब तुम अपने फैसलों पर भरोसा करना सीख जाते हो। जिन चीजों को तुम काबू नहीं कर सकते उन्हें लेकर परेशान मत हो। बहुत सी परेशानियां केवल इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। अगर कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसे सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करता है। जब हम हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं तब हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम संतुलन में रहना सीख जाते हैं तब जीवन हल्का लगने लगता है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि कुछ जीतें भविष्य के लिए बचाकर रखी जाती हैं। जब तुम किसी एक जगह असफल होते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। यह बस एक संकेत होता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा लिखा है। जो अपने मन को वश में कर सकता है वह दुनिया पर भी विजय पा सकता है। जब तक तुम्हारा मन इधर उधर भागता रहेगा तब तक कोई भी लक्ष्य आसानी से नहीं मिलेगा। पहले खुद के भीतर अनुशासन लाओ, फिर देखो बाहर की दुनिया कैसे तुम्हारे अनुसार चलती है। हर कोई तुम्हें समझेगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन खुद को समझना सबसे बड़ी समझदारी है। लोग तुम्हारी परिस्थितियों को अपने नजरिए से देखेंगे, लेकिन तुम अपनी सच्चाई जानते हो। इसलिए दूसरों की सोच के आधार पर खुद को मत परखो। जिसे तुम खोने से डरते हो, अगर वह तुम्हारे जीवन से चला जाए तो समझ लो कि वह तुम्हारे साथ रहने के लिए बना ही नहीं था। जब कोई रिश्ता, कोई चीज या कोई अवसर तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। कभी कभी चुप रहकर देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कुछ बातें केवल वक्त ही समझा सकता है। जब हम हर चीज को तुरंत स्पष्ट करने लगते हैं तो कई बार स्थिति और उलझ जाती है। सही समय पर सही उत्तर अपने आप मिल जाता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वे खुद न चाहें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, और बाकी चीजों को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वे हैं। सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम होते हैं। केवल चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करते तब तक वे केवल कल्पना बने रहते हैं। हर किसी से दिल की बातें साझा मत करो, क्योंकि हर इंसान उन्हें समझने की काबिलियत नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी बातों को सुनेंगे, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें महसूस कर पाएंगे। अगर तुम्हें किसी चीज का उत्तर नहीं मिल रहा तो शांत रहो,
क्योंकि कई सवालों का उत्तर वक्त खुद दे देता है। जब हम किसी उत्तर की तलाश में बेचैन हो जाते हैं, तब हम खुद को ही थका देते हैं। सही समय पर हर चीज स्पष्ट हो जाती है। जो इंसान छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाता है, वही जीवन का असली आनंद ले पाता है। अगर हम केवल बड़ी सफलताओं का इंतजार करते रहेंगे, तो हम अनगिनत छोटे सुखों को खो देंगे। किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी जिंदगी आसान बनाएगा, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो। दूसरों से सहारा मांगने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ही न पड़े। सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना ही असली बुद्धिमानी है। जब हम हर चीज का जवाब देना बंद कर देते हैं, तब लोग खुद ही अपने सवालों का उत्तर खोजने लगते हैं। अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं। जो खो गया उसका शोक मनाने से अच्छा है कि जो बचा है उसकी कद्र करो। कई बार हम एक चीज को लेकर इतने दुखी हो जाते हैं कि बाकी की खुशियों को देख ही नहीं पाते। हर कोई तुम्हें वैसा नहीं देखेगा जैसा तुम अपने आप को देखते हो। लोग अपनी समझ और अनुभव के अनुसार तुम्हारी व्याख्या करेंगे, लेकिन असली पहचान वही होती है जो तुम खुद को देते हो। यदि किसी चीज के लिए तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है, तो शायद वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। सच्ची स्वीकृति वहां मिलती है जहां तुम्हें वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे तुम हो। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है, तो हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कई बार चुप रहकर वक्त को जवाब देने दो, क्योंकि सच्चाई कभी छिपती नहीं है। तुम जितना अधिक दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे, उतना ही अधिक परेशान रहोगे। असली शांति तब मिलती है जब तुम चीजों को उसी रूप में स्वीकार करना सीख जाते हो जैसी वे हैं। हर इंसान अपनी क्षमता और हालात के अनुसार ही सोचता है, इसलिए हर किसी से एक जैसी समझदारी की उम्मीद मत करो। जब तुम यह समझ जाते हो, तो कई बातों का जवाब खुद ही मिल जाता है। अगर तुम किसी चीज के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हो और फिर भी वह नहीं मिल रही, तो शायद उसका सही समय अभी नहीं आया है। धैर्य रखो, क्योंकि जब वक्त सही होगा, तब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। दूसरों की बातें कब और कितनी सुननी है, यह तय करना भी एक कला है। हर किसी की राय जरूरी नहीं होती, और हर बात पर ध्यान देना तुम्हें कमजोर बना सकता है। जो रिश्ता तुम्हें बार बार अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे, वह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना है। सच्चे रिश्ते आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आत्मसंदेह नहीं। कई बार किसी से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर रिश्ता तुम्हारी मानसिक शांति के लिए जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस इसलिए होते हैं ताकि वे तुम्हें सबक सिखा सकें। हर तर्क का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहस नहीं, बल्कि बस जीतना चाहते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो, तो बहुत सी अनावश्यक बहसों से बच सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ना पड़ रहा है, तो समझ लो कि वह चीज तुम्हारे लिए नहीं है। जो सच में तुम्हारा है, वह बिना कोशिश के भी तुम्हारे पास रहेगा। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तो उसे यह मत जताओ कि तुम हमेशा उपलब्ध हो। खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि लोग तुम्हारी कद्र करें। जो लोग तुम्हारे साथ तब खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, वे ही तुम्हारे असली अपने होते हैं। वक्त के साथ कई चेहरे बदलते हैं, लेकिन जो सच्चे हैं, वे हर हाल में तुम्हारे साथ रहेंगे। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है, वह कभी भी कमजोर नहीं होता। असली ताकत तब आती है जब तुम अपनी असफलताओं को भी अपने विकास का हिस्सा बना लेते हो। कई बार जो चीज तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही, वह कुछ सालों बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन जाएगी। इसलिए हर अनुभव को एक अध्याय की तरह देखो, जो वक्त आने पर समझ में आएगा। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो। जब तुम खुद की इज्जत करना सीख जाते हो, तब दुनिया भी तुम्हें सम्मान देना शुरू कर देती है। हर जवाब शब्दों में देना जरूरी नहीं होता। कई बार तुम्हारा संयम और धैर्य ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम किसी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब लोग खुद ही समझने लगते हैं। सही चीज को गलत समय पर पाना भी उतना ही नुकसानदायक होता है, जितना गलत चीज को सही समय पर पकड़ लेना।
इसलिए धैर्य रखो और चीजों को उनके सही समय पर आने दो। अगर तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो दूसरों की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद करो। लोग वही कहेंगे जो उन्हें ठीक लगेगा, लेकिन तुम्हारी शांति इस पर निर्भर करती है कि तुम क्या सुनने और अपनाने का चुनाव करते हो। जब तक तुम खुद को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक दुनिया की बातें तुम्हें उलझाती रहेंगी। लोग अपनी सोच के अनुसार तुम्हारा आकलन करेंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जिस दिन तुमने अपनी पहचान को बाहरी धारणाओं से मुक्त कर लिया, उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। कई बार जीवन में वही चीजें हमें सबसे अधिक परेशान करती हैं, जिन्हें हमने बहुत अधिक महत्व दे रखा होता है। अगर किसी चीज को लेकर तुम्हारा मन अशांत है, तो खुद से पूछो, क्या यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना मैं इसे बना रहा हूं? बहुत सी परेशानियां केवल हमारे दिमाग की उपज होती हैं, और जब हम चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तब समाधान खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसे समझने में जितना कम संघर्ष करोगे, उतनी ही जल्दी शांति प्राप्त करोगे। कई बार हम जीवन की घटनाओं को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो कि हर चीज तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। असली परिपक्वता तब आती है जब तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित होना बंद कर देते हो। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें, तब भी शांत रहना सीखो। जब तुम्हारी प्रशंसा हो, तब भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखो। जो व्यक्ति बाहरी चीजों से खुद को ऊपर उठाना सीख लेता है, वही सच्ची आंतरिक शक्ति प्राप्त करता है। हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर समय को जवाब देने दो, क्योंकि सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हें गलत समझे, तो व्यर्थ की बहस में समय न गवाओ। जो तुम्हें समझना चाहते हैं, वे बिना बोले भी समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते, उनके लिए कोई भी स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होगा। कभी कभी अकेले रह जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि सन्नाटा तुम्हें उन उत्तरों से जोड़ता है जो भीड़ में नहीं मिल सकते। लोग तुम्हें जितना भी समझाएं, लेकिन कुछ बातें खुद ही अनुभव करनी पड़ती हैं। जब तुम अपने साथ समय बिताते हो, तब तुम खुद को गहराई से समझने लगते हो, और यह समझ ही तुम्हें बाहरी दुनिया से प्रभावित होने से बचाती है। जो इंसान अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही असली जीवन जीने लगता है। जब तक तुम्हारे मन में अस्थिरता है, तब तक तुम्हें सुखी होने के लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तुम अपने भीतर ही संतोष का अनुभव करने लगते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। सच्चा धैर्य वह नहीं जो केवल कठिनाइयों में धारण किया जाए, बल्कि वह है जो अच्छे समय में भी संतुलन बनाए रखे। जब कुछ अच्छा होता है, तो हम उत्साह में बह जाते हैं, और जब कुछ बुरा होता है, तो हम हताश हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर स्थिति में एक समान बने रह सकते हो, तो तुमने सच्ची समझदारी को प्राप्त कर लिया है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल यह सिखाने के लिए आते हैं कि तुम्हें किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर रिश्ता तुम्हारे साथ जीवन भर नहीं रहेगा, और यह जरूरी भी नहीं है। कुछ लोग केवल एक सबक की तरह होते हैं, जो तुम्हें आगे की राह पर समझदारी से चलने में मदद करते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो उसे पकड़े रहने की कोशिश मत करो। अगर तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो, तो बीते हुए कल से सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन बहुत से लोग अपने अतीत के दर्द को छोड़ नहीं पाते। जब तुम बीते हुए पलों को एक पाठ की तरह देखना शुरू कर दोगे, तभी वर्तमान में सच्ची खुशी अनुभव कर पाओगे। जिन चीजों को लेकर तुम सबसे ज्यादा चिंतित रहते हो, वे अक्सर उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हें महसूस होती है। हमारा दिमाग कई बार छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है, और हम अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम कुछ समय तक इन चिंताओं से दूरी बनाकर देखो, तो पाओगे कि वे उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी तुम्हें लगी थीं। अगर तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हो, और फिर भी वह तुम्हें नहीं मिल रही,
तो शायद वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। जीवन हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत होती है, भले ही वह तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार न हो। जब तुम इसे समझ जाते हो तब हर असफलता भी तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। हर तर्क में जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बहस में नहीं बल्कि तुम्हें नीचे गिराने में रुचि रखते हैं। अगर तुम हर किसी को जवाब देने लगोगे तो अपनी मानसिक शांति खो बैठोगे। कई बार चुप रहकर मुस्कुरा देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो लोग तुम्हें बार बार तुम्हारी कीमत याद दिलाते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, न कि वे जो हर बार तुम्हें यह एहसास दिलाएं कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितना किया है। अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों से कम अपेक्षाएं रखो। जितनी अधिक उम्मीदें रखोगे उतनी ही अधिक निराशा मिलेगी। जब तुम किसी से कुछ भी उम्मीद रखना बंद कर देते हो तब हर छोटी चीज भी तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। बाहर की दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलना तुम्हारे बस में है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हो तो नकारात्मक परिस्थितियां भी तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं देती। हर दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करो कि तुम्हारे पास आज भी कुछ नया सीखने का अवसर है। जब तुम जीवन को एक पाठशाला की तरह देखने लगते हो तब हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम भी कीमती हो। बस खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि एक दिन वे खुद तुम्हारे महत्व को महसूस करें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ अनुभव से समझी जाती हैं। जब तुम बेवजह की बहसों और विवादों से दूर रहना सीख जाते हो तब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हो। अगर तुम अपने विचारों को शांत नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया को दोष देना बंद करो। मन का असली सुख तब आता है जब तुम खुद को इस कदर समझ लेते हो कि बाहरी हालात तुम्हें प्रभावित करना बंद कर दें। जब तक तुम्हारी शांति किसी और पर निर्भर है तब तक तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकते। जिसे तुम्हारा मौन समझ नहीं आता वह तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझेगा। कई बार लोग तुम्हें तब तक सुनते हैं जब तक कि तुम उनकी सोच के अनुसार बोलते हो, लेकिन सच्ची अभिव्यक्ति वह होती है जो बिना किसी स्वीकृति की इच्छा के की जाए। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जीवन भर चले। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा सकें। अगर कोई दूर चला गया तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। तुम जितना खुद को साबित करने की कोशिश करोगे उतना ही लोग तुम्हें कम आंकेंगे। असली मूल्य तब पहचाना जाता है जब तुम बिना किसी सफाई या प्रमाण के अपने अस्तित्व में दृढ़ रहते हो। जब तुम्हें खुद पर विश्वास होगा तो दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही राह तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देती है जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार न चलें, तो यह मत समझो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। हो सकता है यह तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा संजोग कर बैठा हो। अगर तुम हर किसी को अपने सफर में साथ लेकर चलने की कोशिश करोगे तो खुद की रफ्तार खो बैठोगे। कुछ रास्ते अकेले चलने के लिए होते हैं, और जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को गहराई से समझते हो। भीड़ में खो जाने से अच्छा है कि अकेले रहकर खुद को पा लिया जाए। हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, और हर सवाल का जवाब उसी वक्त नहीं मिलता जब तुम उसे जानना चाहते हो। धैर्य का असली अर्थ यह नहीं कि तुम बस इंतजार करो, बल्कि यह है कि तुम भरोसा रखो कि जब सही समय आएगा तब उत्तर भी सामने आएंगे। अगर तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़कर रखोगे तो यह हमेशा अस्थायी रहेगी। असली आनंद तब आता है जब तुम चीजों को उस रूप में स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वही सच्चे संतोष का अनुभव करता है। हर इंसान अपने अनुभवों और सीमाओं के अनुसार सोचता है, इसलिए यह उम्मीद मत करो कि हर कोई तुम्हारी बात को तुम्हारे दृष्टिकोण से समझे।
जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम हर निरर्थक बहस और विवाद से बच सकते हो। कई बार तुम जिन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हो, वही तुम्हें सबसे बड़े सबक सिखाती है। डर से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। जो तुम्हें डराता है, अगर तुम उसका सामना कर लेते हो, तो वही चीज तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। सफलता और असफलता केवल बाहरी दुनिया के शब्द हैं। अगर तुम अपने भीतर संतुष्ट हो, तो कोई असफलता तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, और अगर तुम्हारे मन में असंतोष है, तो कोई सफलता तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। असली विजय मन की होती है, बाहरी उपलब्धियों की नहीं। कभी कभी किसी को माफ कर देना उनके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जरूरी होता है। जब तुम किसी के प्रति घृणा पालते हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होता है। माफ करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि यह कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जो तुम्हारा समय और ऊर्जा लगातार नष्ट कर रहे हैं। उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। हर किसी के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी नहीं, लेकिन खुद के साथ शांति बनाए रखना आवश्यक है। अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करो जहां वह वास्तव में मूल्यवान हो। अगर तुम अपनी ही तुलना दूसरों से करने लगते हो, तो हमेशा दुखी रहोगे। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। जब तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना छोड़कर अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान देने लगते हो, तब असली आत्मसंतोष का अनुभव करते हो। जो इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है, वह कभी किसी से ज्यादा नहीं डरता। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तुम खुद को जान जाते हो, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी कभी तुम्हें बस एक कदम पीछे हटकर चीजों को देखने की जरूरत होती है। जब तुम किसी समस्या के बहुत करीब होते हो, तो उसका हल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तुम थोड़ा दूर से देखते हो, तो वही समस्या तुम्हें बहुत छोटी लगने लगती है। अगर कोई तुम्हारी परवाह करता है, तो उसे बार बार यह जताने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे संबंध बिना शब्दों के भी महसूस किए जा सकते हैं। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारे मौन को भी समझेंगे। हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें केवल इसलिए टूटती हैं ताकि कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके। जब जीवन तुम्हारे हाथ से कुछ छीनता है, तो यह सोचो कि वह तुम्हारे लिए कौन सा नया अवसर खोलने वाला है। जब तुम चीजों को अपने हिसाब से नियंत्रित करना छोड़ देते हो, तब तुम सच्ची शांति महसूस करते हो। हर चीज को अपने समय पर होने दो। जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ अपनी जगह पर सही है, तब तुम्हें किसी भी चीज के खो जाने का डर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर अनुभव, हर सीख और हर सत्य हमें तभी समझ में आता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। कुछ बातें हमें तुरंत समझ आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें देर से समझ आती हैं, पर जब आती हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। समझने की गति हर इंसान के लिए अलग होती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, और वैसे ही जीवन के कुछ गहरे सत्य हमें तभी समझ में आते हैं जब हम उन्हें समझने के योग्य हो जाते हैं। तुमने कभी देखा होगा कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, तो उसे माता पिता की सीख समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वैसे वैसे उसे एहसास होने लगता है कि जो बातें पहले उसे बोझ लगती थीं, वे ही असल में उसकी भलाई के लिए थीं। इसी तरह कई बार हम किसी कठिनाई में होते हैं और हमें लगता है कि यह हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम हालात से लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि वही कठिनाइयां हमें मजबूत बना रही थीं। जिस दर्द को हमने एक अभिशाप समझा था, वही हमें परिपक्व बना रहा था। सोचो, कोई लोहार जब लोहे को आग में डालता है और उसे ठोकता है, तो वह लोहा तकलीफ में होता है। उसे लगता है कि वह टूट जाएगा, लेकिन असल में यही प्रक्रिया उसे मजबूत तलवार में बदल देती है। अगर लोहे को यह बात पहले से समझ में आ जाती, तो वह तकलीफ में भी मुस्कुराता। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। कई बार हमें जो कुछ भी हो रहा होता है, उसका महत्व उसी समय समझ नहीं आता, लेकिन जब हमें असली सीख मिलती है, तो हमारी पूरी सोच बदल जाती है। कई लोग जीवन भर छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं,
उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियां सबसे बड़ी है, लेकिन जब वे जीवन का एक गहरा अनुभव लेते हैं, कोई बड़ा हादसा, कोई बहुत बड़ा त्याग या कोई ऐसी सीख जो उन्हें भीतर तक झकझोर देती है, तो वे महसूस करते हैं कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी सोच बदल चुकी होती है और इसी सोच के बदलने से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को एक प्रवाह की तरह देखो। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर खुशी तुम्हें एक नए सत्य की ओर ले जा रही है। अगर किसी बात का उत्तर अभी समझ नहीं आ रहा तो धैर्य रखो। जब समय सही होगा वह बात खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी, और जब वह समझ में आएगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नए प्रकाश से भर जाएगी। यही जीवन का असली ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह इस बात से तय होती है कि तुम अपने भीतर कितने संतुष्ट हो। अगर तुम्हारी आत्मा में शांति है, अगर तुम्हें अपने प्रयासों पर गर्व है, तो वही असली सफलता है। क्योंकि अगर सफलता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होगी तो वह एक छलावा बन जाएगी, लेकिन अगर सफलता तुम्हारे मन की संतुष्टि से जुड़ी होगी तो वह तुम्हें जीवन भर खुशी देगी। आज के समय में लोग सफलता को दौलत, शोहरत और बड़ी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सोचो, अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन हर समय चिंता और तनाव में रहता है, क्या वह वास्तव में सफल है? अगर कोई इंसान ऊंचे पद पर पहुंच गया लेकिन उसे रात को चैन की नींद नहीं आती, क्या वह वास्तव में सफल है? नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता वह होती है जहां तुम खुद को भीतर से संतुष्ट महसूस करो, न कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ हासिल करो। एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े बनाता है तो बाहर से देखने पर वे सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो घड़ा भीतर से मजबूत होता है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ साबित होता है। ठीक उसी तरह जो इंसान भीतर से संतुष्ट होता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या ऊंचा ओहदा नहीं पा लेते तब तक हम सफल नहीं हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा काम भी ईमानदारी से कर रहा है और उसमें उसे संतुष्टि मिल रही है, तो वह किसी बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा सफल है। सोचो, एक संगीतकार अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए गाना गाता है तो उसकी कला कभी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वही संगीतकार दिल से गाता है, अगर वह अपने संगीत में आत्मा का स्पर्श डालता है, तो वह खुद को भी आनंद देगा और दूसरों को भी। इसी तरह अगर तुम्हारी सफलता तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ी है तो वह सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सफलता को बाहरी चमक धमक से मत मापो, इसे इस बात से मापो कि तुम अपने जीवन से कितने संतुष्ट हो। अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम अपनी मेहनत से खुश हो और अगर तुम्हें अपनी यात्रा पर गर्व है, तो तुम पहले से ही सफल हो। यही वास्तविक सफलता है और यही जीवन का सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बदलाव तभी आता है जब तुम शिकायत करना छोड़कर कृतज्ञता का भाव अपनाते हो। जब तक मनुष्य केवल अपनी कमियों, परेशानियों और अभावों को गिनता रहेगा, तब तक उसे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब वह यह देखना शुरू कर देगा कि उसके पास क्या है, तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा और यहीं से उसकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। सोचो, दो लोग हैं, दोनों एक ही परिस्थिति में हैं, लेकिन एक हमेशा शिकायत करता है कि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही और जीवन कठिन है। जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में यह देखता है कि उसे जो कुछ मिला है वह भी कई लोगों से ज्यादा है। वह छोटी छोटी चीजों में भी भगवान का आभार व्यक्त करता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो व्यक्ति कृतज्ञता को अपनाएगा उसकी जिंदगी ज्यादा सुखमय होगी? शिकायत करने से ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यह हमें हमेशा यह एहसास कराता है कि कुछ न कुछ कमी है। लेकिन अगर हम कृतज्ञता को अपनाते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आनंद आने लगता है। जब हम भगवान का आभार मानते हैं तो हमारे भीतर एक अलग तरह की शांति और संतोष पैदा होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक पेड़ को जितना पानी दिया जाता है वह उतना ही फलदार बनता है। हम अपने जीवन में सकारात्मकता और कृतज्ञता का जल डालते हैं
तो हमारा जीवन भी फलने फूलने लगता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचे कि उसे क्या नहीं मिला, तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर वह यह सोचे कि उसे क्या मिला है, तो उसके जीवन में हमेशा संतोष रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास एक छोटी सी नौकरी है, तो वह यह सोच सकता है कि मेरे पास बड़ी नौकरी क्यों नहीं, लेकिन वह यह भी सोच सकता है कि कम से कम मेरे पास कुछ तो है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। जैसे ही यह सोच बदलती है, उसकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शिकायतें हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, जबकि कृतज्ञता हमें सच्चे सुख और शांति के करीब लाती है। जब हम भगवान के दिए हुए हर छोटे छोटे उपहार को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से बदलाव आने लगता है। इसलिए शिकायत छोड़ो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। यही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक परिस्थितियां बदलने की कितनी भी कोशिश करो, कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन स्थिर हो जाता है, तो दुनिया की हलचल भी व्यर्थ लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने अतीत के बोझ को ढोता रहता है, वह अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम हर सुबह नए सिरे से जीना सीख जाओ, तो जीवन कहीं अधिक सुंदर हो जाएगा। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जो तुम्हें समझते हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं, और जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारी कोई भी सफाई कभी स्वीकार नहीं करेंगे। खुद को साबित करने की जगह अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत ही न पड़े। अगर तुम हर बात को दिल से लगाते रहोगे, तो केवल तकलीफ पाओगे। लोग वही कहते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी सच्चाई हो। अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय से जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि वे कभी स्थिर नहीं रहते। तुम्हारी असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराना जानते हो। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति मुस्कान के साथ उनका सामना करता है, वह हर तूफान को पार कर जाता है। दूसरों से अधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द भी ज्यादा होता है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि तुम अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो और किसी पर निर्भर रहना छोड़ दो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें एक सबक दे सकें और फिर चले जाएं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी में एक भूमिका निभाता है, लेकिन पूरी कहानी तुम्हारी ही होती है। जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं पा सकोगे। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन खुद को माफ कर आगे बढ़ जाना ही असली समझदारी है। खुद को दोष देते रहने से अतीत नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान जरूर बिगड़ जाता है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके पीछे मत भागो। सच्चे रिश्ते किसी कोशिश की जरूरत नहीं होती, वे अपने आप मजबूत होते हैं। अगर किसी को तुम्हारी अहमियत समझनी हो, तो उसे खुद समझने दो, जबरदस्ती मत करो। तुम जितना ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनोगे, उतना ही बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कई दिशाओं में खींचेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। शांत मन में ही सही उत्तर मिलते हैं। हर चीज को पकड़कर रखने की आदत छोड़ो, क्योंकि कुछ चीजें केवल तभी नई बनती हैं जब पुरानी टूट जाती हैं। जीवन में बदलाव जरूरी है, और जो इसे स्वीकार करता है वही सबसे ज्यादा संतोष का अनुभव करता है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग इसे सीखने का अवसर मानते हैं और कुछ लोग इसे बोझ समझकर दुखी हो जाते हैं। संघर्ष से भागो मत, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो। जब तक तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेता रहेगा। अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि अगर तुमने यह जिम्मेदारी छोड़ दी, तो दुनिया तुम्हें वैसे ही ढाल देगी जैसे वह चाहती है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कभी संभव नहीं हो सकता। जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो, तो अक्सर खुद को खो देते हो। अपनी प्राथमिकता खुद बनो और वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे।
सफलता का असली मतलब केवल ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचते पहुंचते खुद को खोना भी नहीं है। यदि तुम ऊंचाई पर पहुंचकर भी भीतर से खाली महसूस करते हो, तो वह सफलता नहीं, केवल एक भ्रम है। जिन्हें तुम खोने से डरते हो, वे कभी कभी तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। जीवन में जो लोग सच्चे होते हैं, वे तुम्हें दर्द देने के बजाय हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हर किसी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल आकर चले जाने के लिए ही होते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि समस्या तुम में नहीं, बल्कि उनमें है। जो खुद के साथ खुश नहीं होते, वे दूसरों को भी दुखी करने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर चिंता मत करो। चिंता करने से केवल वर्तमान खराब होता है, जबकि समाधान केवल शांत और स्थिर मन से ही निकल सकता है। जिसे तुम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, और यह बिल्कुल ठीक है। जीवन की यात्रा में कुछ लोग जुड़ते हैं और कुछ बिछड़ जाते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब तुम खुद के साथ संतुष्ट होते हो। जब तुम खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हो, तो अकेलापन भी आनंदमय लगने लगता है। तुम जितना कम उम्मीद रखोगे, उतना ज्यादा सुकून में रहोगे। लोग वही करेंगे जो उनके स्वभाव में है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हर कोई तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए अपेक्षाओं की जंजीर को तोड़ दो और मुक्त होकर जीना सीखो। कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब तुम जबरदस्ती हर चीज का हल निकालने की कोशिश करते हो, तो उलझन बढ़ती जाती है। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर सही उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। अगर तुम्हें हर बार अपनी कीमत बतानी पड़े, तो समझ लो कि तुम गलत जगह पर हो। जो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं, उन्हें तुम्हारे मूल्य को समझने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े, वहां से दूरी बना लेना ही अच्छा है। दूसरों की बातों को अपने मन का बोझ मत बनाओ। लोग अपने हिसाब से तुम्हारे बारे में सोचेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम वही हो जो वे कहते हैं। जब तुम अपनी सच्चाई जानते हो, तो दुनिया की धारणाएं महत्वहीन हो जाती हैं। हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आता है। अगर जीवन कठिन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि यह तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। मुश्किलें हमेशा खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनसे मिला सबक जीवन भर साथ रहता है। खुद से भागने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जितना तुम अपनी सच्चाई से बचने की कोशिश करोगे, उतना ही भीतर बेचैनी बढ़ेगी। खुद से ईमानदार रहो, क्योंकि सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने असली स्वरूप को स्वीकार कर लेते हो। जो चीजें तुम्हारे मन को व्यर्थ की उलझनों में डालती है, उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, और हर बात को सिद्ध करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी को महत्व नहीं देता, तो बार बार उसकी दुनिया में जगह बनाने की कोशिश मत करो। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम सही जगह पर पहुंच सको। खुद को उन लोगों से बांध कर मत रखो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह तो एक दृष्टिकोण है। अगर तुम सोचते हो कि किसी विशेष लक्ष्य को पाने के बाद ही खुश रहोगे, तो यह केवल एक भ्रम है। खुश रहने का असली रहस्य यही है कि तुम अपने आज में संतोष पाना सीखो। जो लोग तुम्हारे बारे में बिना जाने धारणा बना लेते हैं, उनके लिए सफाई देने में अपना समय मत खवाओ। जो तुम्हें समझते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते, वे कभी मानेंगे भी नहीं। अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तो बाहर की हलचल तुम्हें परेशान नहीं करती। जीवन में स्थिरता तब आती है जब तुम हर परिस्थिति को एक समान देखने लगते हो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान होना छोड़ दो। हर रिश्ता टिकने के लिए नहीं होता, कुछ केवल सिखाने के लिए होते हैं। जब कोई बिना कारण तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तो उसे पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। कुछ लोग केवल एक समय तक तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होते हैं,
लेकिन पूरी यात्रा नहीं। अगर तुम दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहोगे तो केवल निराशा मिलेगी। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और सोच के अनुसार चलता है। तुम किसी को तभी समझ सकते हो जब तुम उसे उसी रूप में स्वीकार करने लगते हो जैसा वह वास्तव में है। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम वही हो जो तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें बनाया है, और किसी और की कहानी तुम्हारी नहीं हो सकती। जब तुम अपनी ही प्रगति पर ध्यान देने लगते हो, तब असली संतोष का अनुभव करते हो। अक्सर लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो तुमने हर कठिनाई को पार करते हुए पाई है। खुद को दूसरों की नजर से मत देखो, अपनी असली शक्ति को पहचानो। हर चीज को सही समय पर होने दो। जब तुम चीजों को अपने हिसाब से जल्दी करने की कोशिश करते हो तो केवल तनाव पाते हो। धैर्य रखो, क्योंकि हर फूल अपने समय पर खिलता है और हर चीज अपने समय पर पूरी होती है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे तो खुद को सीमाएं तय करना सिखाओ। हर किसी के लिए खुद को समर्पित करना महानता नहीं, बल्कि खुद को भी सम्मान देना सच्ची समझदारी है। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां ज्यादा रुकना मत। तुम जितना दूसरों से प्यार और सम्मान की अपेक्षा रखोगे, उतना ही ज्यादा चोट खाओगे। जब तुम बिना किसी उम्मीद के प्रेम और सम्मान देना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। बिना शर्त प्रेम ही सच्चा प्रेम है। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है, लेकिन अगर तुम बार बार वही गलती दोहराते हो तो यह तुम्हारी आदत बन जाती है। हर अनुभव से सीखो और आगे बढ़ो। असली समझदारी वही है जो तुम्हें पहले से बेहतर बना दे। जीवन में जितना कम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ज्यादा सुकून में रहोगे। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कभी कभी चुप रहकर मुस्कुराना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो व्यक्ति खुद को बदलना सीख जाता है, वह परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना लोगे, तो दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखेगी। बदलाव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। जब तक तुम दूसरों की राय से प्रभावित होते रहोगे, तब तक तुम्हारी खुशी उनके हाथ में रहेगी। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हें जैसा हो वैसे ही स्वीकार करेंगे। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़ो। असली शांति तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हो। मन को शांत करना कोई बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि आंतरिक कला है। जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हो, तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। दूसरों के प्रति तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम किसी का सम्मान कर रहे हो तो वह उसकी नहीं, बल्कि तुम्हारी महानता दिखाता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची ताकत है। अगर तुम्हें हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, वह सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। अपने आप पर विजय। तुम्हारी यात्रा कैसी भी रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अब कहां जा रहे हो। अतीत को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि यह केवल तुम्हें पीछे खींचेगा। जीवन को नए अवसरों के साथ आगे बढ़ने दो। हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा सकें और फिर चले जाएं। उन्हें जाने दो, क्योंकि सही लोग अपने आप तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी और की मान्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी कद्र खुद करने लगते हो, तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देती है। अगर तुम अपने दुख को पकड़कर रखोगे, तो वह कभी खत्म नहीं होगा। जो चीजें तुम्हें तकलीफ देती हैं, उन्हें जाने दो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम बीते हुए दर्द को छोड़कर नई संभावनाओं को अपनाओ। जिस व्यक्ति ने धैर्य रखना सीख लिया, वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। सही समय पर सही चीज अपने आप होती है। बस धैर्य बनाए रखो।
अगर तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि लोग तुम्हारी सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते। सच्चाई को शब्दों से साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप चमकती है। इसलिए अपने जीवन को अपने कर्मों से बोलने दो। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है वही सच में मजबूत होता है। मुश्किलें तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत को बाहर लाने के लिए आती है। दूसरों की तुलना में खुद को कमतर मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का सफर अपने तरीके से अनोखा होता है। अपने सफर पर ध्यान दो और उसे पूरे मन से जियो। जो चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं, वे कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें नहीं मिलेंगी, और जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, वे सही समय पर अपने आप तुम्हारे पास आएंगी। इसलिए प्रयास करो, लेकिन परिणाम के बोझ से मुक्त रहो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।